SRK की पठान अगर फ्लॉप हुई तो क्या होगा, और प्रधानमंत्री मोदी को जो दुनिया भर से गिफ्ट मिलते हैं उसका क्या होता है। इस वीडियो के आखिर में जानेंगे कि कैसे आपके मोबाइल से ली गई एक सेल्फी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ाने का काम करती है। नंबर 1, पठान को लेकर इस समय कई बातें चल रही है, लेकिन अगर 250 करोड़ के बजट में बनी शाहरुख खान की ये फिल्म अगर फ्लॉप हुई तो इससे कई लोगों का करियर बर्बाद हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले नाम आता है इस फिल्म में विलन के रोल में नजर आने वाले जॉन अब्राहम का। पठान से पहले जॉन की पिछली 5 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं, जिसमें पागलपंती, सत्यमेव जयते, अटैक पार्ट 1, एक विलन रिटर्न जैसी मूवी शामिल है। इसके बाद भी अगर ये पठान में हिट साबित नहीं हुए तो इनके करियर का भगवान ही मालिक है। इसके अलावा दीपिका भी बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के बाद कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। उनकी लास्ट फिल्म छपाक, 83 और गहराइयां बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ी रही। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे किंग खान की, तो उनकी बहुत सी फिल्में आई है, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस की तरह कलेक्शन किसी ने नहीं किया, इसलिए इनके लिए ये फिल्म बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यश राज प्रोडक्शन के लिए भी इस फिल्म का हिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी भी पिछली फिल्में कुछ खास धमाल नहीं मचा पाई। नंबर 2, पीएम मोदी साल भर में न जाने कितने विदेश यात्रा करते हैं और इस दौरान उन्हें कई सारे महंगे गिफ्ट से नवाजा जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन गिफ्ट्स का खुद हमारे पीएम क्या करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ये गिफ्ट पीएम को मिलते हो, लेकिन वो इन गिफ्ट्स को अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री को मिले गिफ्ट्स को ऑनलाइन वेबसाइट पीएम मेमेंटोस पर डाल दिया जाता है। इसके बाद इसका ऑक्शन किया जाता है। इस ऑक्शन में सामान की कीमत 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक रखी जाती है। बाद में इस ऑक्शन से मिले सभी पैसों को लोगों के वेलफेयर में लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साल 2022 में मिले ऑक्शन के सभी पैसों को प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगाया था। नंबर 3, साल 2003 में दुबई से थोड़ी दूर पर एक आइलैंड को डेवलप करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसका नाम था द वर्ल्ड आइलैंड। ये नाम इसलिए क्योंकि 300 आइलैंड के इस ग्रुप को दुनिया के नक्शे की तरह बनाने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन 2008 में इसके कंप्लीट होने के बाद से आज तक कोई इस आइलैंड पर नहीं जाता। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका सबसे पहला रीजन ये है कि जिस वर्ल्ड मैप को बनाने के बाद इस प्रोजेक्ट में कही गई थी वो सही से बन ही नहीं पाया, जिसने इन्वेस्टर्स को काफी डिसअपॉइंट किया। और दूसरा बड़ा रीजन था 2008 में आया रिसेशन, जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को पहले स्लो डाउन किया और फिर इसे बंद करा दिया। आज हाल ये है कि नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से इसके ज्यादातर आइलैंड धीरे धीरे समुद्र में डूबते जा रहे हैं। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल की ये टीम से पैसा कैसे कमाती है? बीसीसीआई सबसे ज्यादा पैसे इसके मीडिया राइट से कमाती है। यहीं से उन्हें टोटल अर्निंग का 60 से 70% हिस्सा यहीं से आता है। आईपीएल ने साल 2008 से 2017 में अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी को दे रखे थे। इसके लिए बीसीसीआई ने सोनी से करीब 8,200 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि साल 2023 से 2028 के लिए आईपीएल मीडिया राइट्स 30,000 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं। इसके बाद आईपीएल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसमें दिखाए जाने वाले एड्स और स्पॉन्सर से आता है। अपने इन्हीं सोर्सेज से आईपीएल दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला लीग बना हुआ है। नंबर 5, आमतौर पर जब भी कोई स्पेशल मोमेंट होता है तो वो सेल्फी के बिना अधूरा होता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता और आपके लिए हुई डुप्लीकेट सेल्फीज, व्हाट्सएप पर शेयर की हुई मीडिया फाइल्स और ऑफिस में बनाई जाने वाली एक्सेल शीट से हर रोज हम बल्क में डार्क डेटा को स्टोर करते हैं, जिनका हमें कुछ समय बाद कोई काम नहीं होता। ये सभी डेटा कहीं न कहीं किसी न किसी सर्वर पर स्टोर होते हैं और इन सर्वर को चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और अभी भी दुनिया की 60% इलेक्ट्रिसिटी कोल और नेचुरल गैस से बनाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सरकार इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी को लेकर काफी कोशिशें कर रही है, लेकिन हम भी अपने यूजलेस डेटा और कभी ना पढ़े जाने वाले ईमेल्स को डिलीट कर पॉल्यूशन को कम करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नंबर 6, देश की आधी जनता लगभग डायबिटीज की शिकार है, लेकिन सरकार कभी भी चीनी के इस्तेमाल को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल बात है साल 1950 की, जब भारत में चीनी से ज्यादा इस्तेमाल गुड़ का किया जाता था, जिसकी वजह से शुगर मिल के मालिकों को बहुत नुकसान होता था। इस नुकसान को लेकर शुगर मिल्स के मालिक सरकार पर दबाव बनाया करते थे, जिसके बाद से सरकार ने गुड़ को धीरे धीरे मार्केट से साइड करना शुरू कर दिया और चीनी की खपत धीरे धीरे बढ़ने लगी। यही वजह है कि चीनी से इतनी बीमारियां होने के बाद भी सरकार इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। नंबर 7, शायद ही कोई होगा जिसने 5 रुपए वाला पार्ले जी ना खाया हो। 2011 में निल्सन मार्केटिंग कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें उन्होंने इस बिस्किट को दुनिया का नंबर 1 बिस्किट बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर साल भर में बिकने वाले बिस्किट से अर्थ के इक्वेटर को कवर किया जाए तो इसे 192 टाइम्स नापा जा सकता है। शुरुआत में जब इसका नाम पार्ले जी रखा गया था तब इसमें लिखे हुए जी का मतलब ग्लूकोज हुआ करता था, लेकिन टाइम बीतने के साथ ही लोगों ने जी को माने जीनियस के लिए डिनोट कर दिया। इस ब्रांड की
सक्सेस के पीछे एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि लोग इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि पिछले 75 ईयर्स में ना ही इसके सफेद और पीले रंग से मिलकर बने इस पैकेट में कुछ चेंज हुआ और ना ही इसके टेस्ट में। नंबर 8, स्पेस स्टेशन में रह रहे एस्ट्रोनॉट्स के पास भेजे जाने वाले खाने को बनाने के लिए नासा ने जिन शेफ्स को हायर किया था, उनकी सैलरी किसी छोटे मोटे फिल्म के बजट से भी ज्यादा है। नासा में काम कर रहे शेफ्स की सैलरी 8.5 करोड़ के आसपास है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल स्पेस स्टेशन में भेजे जाने वाले खाने को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन भरपूर होता है। ये ऐसा खाना होता है जिसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके, और नासा के इन एक्सपेक्टेशंस पर आज तक सिर्फ 2 ही शेफ्स उतर पाए हैं। नंबर 9, जब भी हम दूध को गर्म करते हैं तो उसके ठंडा होने के बाद उसके ऊपर मलाई की एक परत जम जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन ऊपर आ जाता है। इसके साथ ही दूध में मौजूद बाकी चीजें जैसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी ऊपर की लेयर पर आ जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। इसकी वजह से कुछ समय बाद दूध जब ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर मलाई की एक लेयर जम जाती है। नंबर 10, इतिहास की सबसे खतरनाक सजाओं में शामिल आयरन मेडन पनिशमेंट बहुत ज्यादा दर्दनाक हुआ करती थी। इजिप्ट में मरे हुए लोगों के शरीर को मम्मी में कन्वर्ट कर दिया जाता था, लेकिन मम्मी के इस ताबूत को मारने के लिए भी यूज किया जाता था। इस मम्मी केस को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता था कि उसके अंदर की दीवारों पर नुकीले और भयानक कीलों को लगाया जाता था। उसके बाद अपराधी को इसमें डालकर इसे बंद कर दिया जाता था, जिसके बाद ताबूत की दीवारों पर लगी सारी कीलें उसके शरीर को छेद छेद कर देती थी। इस ताबूत में से अपराधी को तब तक नहीं निकाला जाता था तब तक उसकी मौत ना हो जाए। इस केस में वो चिल्लाता था, तड़पता था और अपनी जिंदगी की गुहार लगाता रह जाता था, लेकिन सजा देने वाले जल्लाद बस उसकी चीखों के मजे लिया करते थे।